वो मुक्तदा और पेशवा। इमाम किसको? इमाम बनाने की 4 शर्तें हैं। जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, इमाम बनाने की 4 शर्तें हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि वो कुरान सही पढ़ता हो। क्या करता हो? कुरान सही पढ़ता। दूसरी शर्त यह है कि वो उसका अकीदा दुरुस्त हो। उसका क्या हो? अकीदा। बारगाहे रिसालत का, बारगाहे उलूहियत का गुस्ताख ना हो। अगर वो इसके अंदर ये चीज पाई जाती है तो वो बंदा इमाम बनाने के काबिल, वो बंदा इमाम बनाने के काबिल नहीं है। तो सामने मोहतरम जो कुरान का ये तर्जमा करें, आप उनके बारे में खुद बयान करो। मुझे मौलवी को ठेकेदार तो नहीं है कि फतवे लगाए। आप नहीं है नबी इस्लाम से मोहब्बत करते, आपके अंदर ताकुल नहीं है, आपके अंदर अक्ल और शऊर नहीं है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को वो लफ्ज़ कहना जो जुबान में लाने के काबिल भी नहीं है। अगर रसूल करीम की बारगाह में वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो आपके सीने पे सट नहीं लगती कि ये बंदा रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। जितना मैं मोमिन हूँ इतने आप भी तो मोमिन हैं। जितना मेरा ईमान है आपका भी तो इतना ईमान है। जितना मैं नबी इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ आप भी तो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं। जितना मैं मुहाफ़िज़ नमूज़ रिसालत हूँ आप भी तो इतनी मुहाफ़िज़ नमूज़ रिसालत है। जितना मेरी माँ ने मुझको सदके या रसूलुल्लाह कह के दूध पिलाया था, आपकी माँ ने भी तो सदके या रसूलुल्लाह की गोली दी थी ना आपको। तो इसलिए सामने मोहतरम सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको जो है वो हर वक्त हर चीज बताते रहे। आपका ईमान जो है वो धड़कता नहीं है, आपका दिल नहीं धड़कता नबी इस्लाम के लिए। तो सामने मोहतरम यहाँ रुक के मैंने एक मसला बयान किया कि ये जितने भी तर्जमे किए गए, चाहे वो देवबंद मसलक का हो, चाहे मौदूदी तर्जमा हो, चाहे वो गैर मुक़ल्लिदीन का हो, सब ने ये तर्जमा किया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डैश वो पाया और उनकी मदद की। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। मैं नकल कुफर नबाशत समझाने के लिए कह रहा हूँ। रसूल करीम को ज़लील पाया और फिर उनकी मदद करें। किसका ईमान है लफ्ज़ ये सरकार के बारे में इस्तेमाल करना? कौन है जो कह मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर? कौन बंदा है जो यहाँ पे कहे कि मैं रसूल करीम के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ? और कहीं यहीं से एक और बात बिगड़ी, कहीं फतुहात की सूरत का तर्जमा करते करते कौन है जो बंदा ये कहे कि ऐ महबूब करीम हमने तुम्हें गुमराह पाया और हदायत दी। हमने तुम्हें क्या पाया? अस्तगफिरुल्लाह। हमने तुम्हें ये पाया और फिर हदायत दे दी। अगर रसूल करीम गुमराह है तो फिर कायनात पे हदायत पे है कौन? हदायत पे है कौन? तेरी माँ को हदायत कहाँ से आई? तेरे बाप को हदायत कहाँ से आई? तेरा दादा कहाँ से मुसलमान हुआ? और तेरे जितने भी आइज़ो अकरमा है उनको इस्लाम की दौलत मिली कहाँ से? बारगाह मुस्तफा से मिली। और कुरान कहता है मन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा कि ऐ लोगों तुम्हारे नबी किसी भी ज़माने के अंदर भटके नहीं है, किसी भी ज़माने के अंदर भटके नहीं है, राह खोई नहीं है उन्होंने, वो हमेशा सिरात मुस्तकीम पर रहे। सुभान अल्लाह। तो कोई बंदा अगर ये कहे कि रसूल करीम के बारे में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये बंदा अकीदा हो गया। ये क्या हो गया? और याद रखिए अमल की कबूलियत का दारोमदार अकीदे पर है। आप लाखों नमाजें पढ़ते रहो, आप हजारों नमाजें पढ़ते रहो, ज़कातें देते रहो, हर चीज़ करते रहो, अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाजें वल्ला। ये कुरान हाथ में पकड़ा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुरान आपको। परवरदिगार आलम ने फरमाया इनकी नमाजें ऐसे हैं जिस तरह रोशनदान से आने वाले वो ज़र्रात है। रोशनदान से आने वाले क्या है? वो उनकी को वैल्यू होती है जो रोशनदान से बाहर से ज़र्रात आते हैं। फरमाया यूं कर देंगे इनके अमाल को, हम यूं कर देंगे। अच्छा अगली बात सुने, कादियानी ने दाढ़ी रखी होती है कि रखी होती है? रखी होती। जो मिर्जा मसरूर है उसने दाढ़ी रखी है कि नहीं रखी है? पगड़ी बांधी है कि नहीं बांधी? उसने अजान देता है कि नहीं देता? नमाज पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? जुमा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? खुतबा देता है कि नहीं देता? जनाजा क्यों नहीं पढ़ते कादियानियों का? मर्जिद जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? मर्जिद जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? अकीदा दुरुस्त नहीं है। मर्जिद उनके जनाजे नहीं पढ़ते, अकीदा दुरुस्त नहीं है। आपके गांव का एक बंदा पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, रोजे नहीं रखे, मर जाए, जनाजे में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, क्यों पढ़ते हो? सवाल है। अकीदा ठीक है, वो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी भी मानता है, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहता है नबी इस्लाम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। वो रसूल करीम की तौहीन भी नहीं करता, गुस्ताख भी नहीं है। मर जाए जनाजा पढ़ते हो, कहते हो अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, कहते हो या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, कहते हो या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। वजह क्या है? बेनमाजी था, रोजे को नहीं रखे, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, नेकी कोई नहीं की, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। आप जाते मरते उसकी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि अकीदा गया था। पता चला कि सारी बख्शिश का दारोमदार है किस पर? बोले यार, बख्शिश का दारोमदार है किस पर? अकीदे पर। नमाजों की बुनियाद, नमाजें वो पढ़ता है, अजानें वो देता है, नमाज जनाजा नहीं आप उसकी पढ़ते, बख्शिश नहीं मांगते उसकी, चूंकि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। जब ये मर जाए तो आप इसका जनाजा भी पढ़ते हैं, बख्शिश की दुआ भी मांगते हैं, और कोबा के मौका पर जाके सामने सवाब का खाना भी खाते हैं। ऐसे ही है नहीं? अगर होता बेईमान तो खाना ना खाते जाके आप, खाना भी खाते हैं, मौलवी साहब भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, सारे खाते हैं। पता चला कि सही अकीदा था, मर गया, अल्लाह के हुजूर हो सकता है इसकी बख्शिश हो जाए। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अब इस आयत पर जो मैं बात कर रही थी, मैंने बात कर दी कि अकीदे की दुरुस्तगी जो है ये बुनियाद है आमाल की कबूलियत के लिए। आमाल की कबूलियत का दारोमदार है किस पर? अकीदे पर। वरना जितना मर्जी जो है इंसान इबादत करता रहे। नबी इस्लाम का एक फरमान है, नबी इस्लाम का एक फरमान है, सरकार दो आलम ने फरमाया अगर कोई बंदा काबा शरीफ के मताफ के अंदर सारी जिंदगी इबादत करता रहे, क्या करता रहे? वहाँ तवाफ करे, रोज़ा रखे, वहाँ पे क्या करे? इबादत करे, सदक़ात व खैरात करे। फरमाया अल्लाह पाक उठा के उसके मुंह पे दे मारेगा। पूछा गया या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मेरी अहले बैत से बोझ रखने वाला था। मेरी अहले बैत से क्या रखने वाला था? बोझ रखने वाला था। तो अब नमाजें सारी उठा के मारी जा रही है, क्यों? माज एक वजह से कि रसूल करीम की अहले बैत के साथ क्या था? इसको बोझ था। तो जो रसूलुल्लाह से बोझ रखे उसका क्या होगा? अहले बैत से बोझ रखने वाले का ये हाल है। अपनी बात नहीं कर रहा, मुस्तफा करीम का फरमान पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर कोई अहले बैत से बोझ रखे तो ये हाल होता है, अगर कोई रसूल करीम के साथ बोझ रखे तो उसका क्या होता है? आपके सामने है कि उसकी जनाजे और बख्शिश की दुआ उसकी नहीं मांगी जाती। अब शामिल मोहतरम सुने कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब करीम हमने आपको मदद दी इस हाल में कि आप क्या थे? बेसरो सामान थे। आप क्या थे? बेसरो सामान थे। ये बात हो रही है किसकी? बदर की। ये बात हो रही है किसकी? बदर की। अब शामिल मोहतरम